Hello, my dear champions. So, welcome back to our YouTube channel. As you know that we have completed part 1 and part 2, in which we have completed basic of chapter 1 real numbers. Now we are going to continue our part 3, and it's your main question will be that just what we are going to study about in part 3 कि हम जो है पार्ट 3 में किसके बारे में पढ़ना जा रहे हैं. So we will cover some topics of related to exercise 1.1. The first topic will be fundamental theorem of arithmetic. Your first topic will be fundamental theorem of arithmetic. So fundamental theorem of arithmetic. Now you can say that, sir, what is this fundamental theorem of arithmetic? Sir, we are not studying anything about its name and by its name. तो आपने बोला सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है. सो एज यू नो दैट इन द पार्ट सेकेंड वी हैव स्टडीड अबाउट कंपोजिट नंबर. यस और नो? कंपोजिट नंबर मीन्स इफ ए नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, कि अगर कोई भी नंबर है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि कोई भी जो नंबर है वो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर कंपोजिट है. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, आफ्टर दैट 6, आफ्टर दैट 8, 9, 10, 12. बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, तो आपने सर बताया तो था. सो आई एम आस्किंग टू यू राइट अ कंपोजिट नंबर. मैंने आपको बोला एक कंपोजिट नंबर लिखिए आप, तो आपने बोला सर एक नंबर 4 लिख देते हैं. मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं. किसी ने बोला सर मैं 10 लिख देता हूँ. मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है. किसी ने बोला सर मैं 15 लिख देता हूँ. बोला कोई दिक्कत नहीं है. किसी ने बोला सर मैं 18 लिखूंगा. मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है. सो यू हैव राइट लॉट्स ऑफ कंपोजिट नंबर. तो सर आप बताना क्या चाह रहे हो? तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो कंपोजिट नंबर है जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है कि आपको इस नंबर को डिवाइड करना है. एंड बाय इट्स नेम वी कैन अंडरस्टैंड दैट प्राइम फैक्टराइजेशन की जो फैक्टराइजेशन आप करेंगे उसमें केवल और केवल प्राइम नंबर्स का यूज करना है, कि आपको प्राइम नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है. तो आपने बोला सर कैसे? अब ये जो 4 है आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5 एंड आफ्टर दैट 7, 11, 13, 17, 19. कुछ रह गया हो तो देख लेना. तो 2, 3, 5, 6 होता है कि नहीं होता? नहीं होता, बिकॉज 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है. 8 जो है वो 2 से 4 से डिवाइड हो रहा है. 9 3 से डिवाइड हो रहा है. 10 2 एंड 5 से डिवाइड हो रहा है. 11 12. तो आपके पास ये नंबर जो है ये क्या नंबर है? प्राइम नंबर्स है. तो मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स है कि आपको जो भी नंबर दे दिया जाए उसको डिवाइड करना है, और वो डिवाइड केवल और केवल कौन से नंबर से करना है? प्राइम नंबर से. किससे? प्राइम नंबर से. अगर आपको बोला जाए ओनली फैक्टराइजेशन, अगर आपको बोला जाए ओनली फैक्टराइजेशन, आई डिडंट यूज प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप चाहो तो इस 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हो. यस और नो? बिकॉज आई डिडंट टोल्ड यू दैट जस्ट यू हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन. लेकिन अगर मैं वर्ड यूज करूं प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स यू हैव टू यूज ओनली प्राइम नंबर्स. आपको कौन से नंबर्स यूज करने हैं? प्राइम नंबर्स यूज करने हैं. यस और नो? बोले सर हाँ, बात तो समझे. और प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड द 2 इज ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम. एक 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. तो जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाए मीन्स यू हैव टू यूज ओनली प्राइम नंबर्स. जब आपको फैक्टराइजेशन बोला जाए तो आप अपने मन से किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. बोला सर इसका मतलब मैं 10 को सर डायरेक्ट जो है वो 10 से भी डिवाइड कर दो, क्योंकि मैंने तो आपको बोला ही नहीं दैट यू हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. जब आपको बोला जाए प्राइम फैक्टराइजेशन तभी आपको कौन सा नंबर यूज करना है? प्राइम नंबर यूज करने हैं. अदरवाइज आप चाहो तो फैक्टराइजेशन तो ये भी हो सकता है. यस और नो? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना. चलिए, तो आपने बोला सर आपने तो प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम लिया है, सो मींस वी हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर यूज करेंगे. तो आपने बोला सर करें कैसे? सबसे पहले आपको ट्राई करना है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है. अगर 2 से नहीं हो रहा तब आप किसे ट्राई करोगे? 3 से. 3 से नहीं होगा तो आप किसे ट्राई करोगे? 5 से. 5 से नहीं हुआ तो किससे? 7 से. 7 से नहीं हुआ तो 11 से डिवाइड करने की ट्राई करोगे. ऐसे आप कंसेक्यूटिव चलते जाओगे. कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर से आप क्या करोगे? डिवाइड. यस और नो? तो इट मीन्स ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से दैट विल इट इज डिवाइडिंग बाय 2 और नॉट. क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? तो आपने बोला यस सर. तो 4 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? तो आपने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4. 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 2. अब ये 2 जो है ये किससे डिवाइड होगा? ये भी 2 से डिवाइड होगा. और इस 2 को इस 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1. कोई दिक्कत? बोले सर समझ गए. अब आगे देखना, आपने बोला सर ये जो 10 है इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है क्या? हाँ, इसका भी क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इज इट डिवाइडिंग बाई 2? क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? तो आपने बोला सर हाँ. तो मैंने बोला कैसे पता लगता है? तो आपने बोला सर यूनिट डिजिट.
क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट जो है वो अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तब तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट। इसे क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। इसे क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। इसे क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होनी चाहिए, या 2 या 4 या 6 या 8 होनी चाहिए, तभी वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो आपने बोला सर यस इट इज डिवाइडिंग बाई 2, तो मैंने बोला ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपने 2 की टेबल कितनी बार बोली कि 10 आ गया, तो आपने बोला सर 5 टाइम्स। तो इसका मतलब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5। क्या 5 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने बोला सर इसकी यूनिट डिजिट तो इनमें से कुछ है ही नहीं। मैंने बोला ठीक है। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 5 जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो आपने बोला सर नहीं, नहीं आता। तो मैंने बोला इट मीन्स ये ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा। नाउ इट्स टाइम टू आपको किससे डिवाइड करने की प्रैक्टिस, अभी किससे डिवाइड करने की ट्राई करनी है, 5 से। सो इट इज डिवाइडिंग बाय 5। यस सर 5 को 5 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने एक बार टेबल बोली, तो 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1। आपने बोला सर 15 को डिवाइड करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने बोला सर ना तो 0 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। कहाँ पर, इसकी यूनिट डिजिट पर। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आपने बोला सर ये 3 से डिवाइड होगा क्या, तो आपने पूछा सर आपको कैसे पता लगा 3 से डिवाइड होगा। तो मैंने बोला कि जो ये नंबर है 15, इसके डिजिट्स का सम करो। ये पूरा जो है वो एक नंबर है, लेकिन ये इसका क्या है, डिजिट। ये इसका क्या है, डिजिट। और इनके डिजिट का सम बोलो, 5 + 1 क्या आएगा, 6। अगर डिजिट का सम, किसका सम, डिजिट का सम जो है, डिजिट से सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, then the number will also divisible by 3, then the number will also divisible by 3, will also divisible by 3, will also divisible by 3। तो मैंने आपको बोला कि अगर आप डिजिट्स का जो सम कर रहे हो, जैसे ये पूरा क्या एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, लेकिन ये इसका क्या डिजिट, ये इसका क्या डिजिट, जब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पर क्या आया, 9। क्या ये 9 3 से डिविजिबल है, तो आपने बोला सर है। तो अगर जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यस और नो। तो आपने बोला सर ये जो है इसके डिजिट्स का सम क्या है, 6, और 6 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब सर ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो 2 से तो नहीं हो रहा, रीजन क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं है। तो आपने बोला सर 3 5 जा 15, तो 15 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5। और 5 की टेबल कितनी बार बोलोगे, 5 की टेबल एक बार बोलोगे, तो 5 को 5 से डिवाइड किया, क्या आ गया, 1। बोला सर 18 में क्या इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 8 आ रही है, 8 आ रही है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। तो आपने 18 को 2 से डिवाइड किया तो टेबल कितनी बार बोली, 9 टाइम्स। से सुनो, और 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में। सो 3 3 जा 9, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। आपने बोला सर ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बताया, ये सर काम क्या था इसका, आप तो हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बता रहे थे। हाँ, मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताने के लिए बोला था। तो उसके लिए आपको इनमें से आपको पता करना था कि सर आपने जो नंबर्स बोले वो कंपोजिट नंबर थे सारे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो मैंने 4 बोला उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। मैंने आपको जो 10 बोला, आप चाहो तो उसको क्या लिख सकते हो, 2 × 5, या फिर कोई बोले सर मैं तो 5 × 2 लिखूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो 15 बोला, आप उसको क्या लिख सकते थे, 3 × 5। कोई बोले सर मैं तो 5 × 3 लिखूंगा, तो हाँ 5 × 3 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 18, तो 18 आपको बोला, आपने बोला सर 2 × 3 × 3 लिखूंगा, लेकिन कोई बोला सर मैं तो 3 × 3 × 2 लिखूंगा। मैंने बोला ये भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी मर्जी। तो सर आप तो बताओ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हुई क्या फिर। हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हुई क्या, तो आपने बोला सर ये जो नंबर है ये सारे के सारे नंबर कैसे थे, कंपोजिट नंबर। सो रिमेंबर वन थिंग, एवरी कंपोजिट नंबर, ये जो नंबर्स हैं ये कैसे नंबर है, कंपोजिट। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये जो कंपोजिट नंबर है इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस। Every composite number can be expressed in the product of primes. Every composite number can be expressed as a product of primes. ये जो composite number है इनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्या ये 2 प्राइम नंबर है, क्या ये 2 भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या ये 2 प्राइम नंबर है, क्या ये भी प्राइम नंबर है। हाँ सर आपने अभी बताया सर ये सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। क्या ये 3 प्राइम नंबर है, क्या ये 5 प्राइम नंबर है सर। क्या ये 2 प्राइम नंबर है, क्या ये 3 प्राइम नंबर है सर। तो इसका मतलब एवरी कंपोजिट नंबर की जो कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। और प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई।
तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात यह है कि जो कंपोजिट नंबर है आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये कंपोजिट नंबर है और ये सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। तो आपने इन कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के किस में एक्सप्रेस कर दिया, प्रोडक्ट में। क्या ये आप इनका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो ये नंबर कुछ और हो जाएगा, जैसे 3 5 जा क्या होता है 15। अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो 5 3 जा अभी भी 15 ही आ रहा है, फिर और कुछ आ रहा है। बोलो, आपने बोला सर 2 into 5 लिखो, तो 2 into 5 10 आता है क्या, हाँ आता है सर। तो 5 into 2 करूंगा तब भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। इसका मतलब अगर आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर देते हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये आपकी क्या थी, बोलो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी। तो आपने बोला सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक बार फिर से रिपीट करोगे, मैंने बोला क्यों नहीं, जरूर करूंगा। तो सुनना, तो आपने बोला सर करो, तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या, तो आपने बोला सर एवरी कंपोजिट नंबर, क्या, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes, every composite number can be expressed as a product of primes, as a product of primes, as a product of a primes। कि जो कंपोजिट नंबर है आप उनको प्राइम नंबर के किस में एक्सप्रेस कर सकते हो, बोलो, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये रहा देखो इनका प्रोडक्ट, ये रहा इनका प्रोडक्ट। तो इधर भी जो है वो प्राइम नंबर है और उधर भी जो है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आपने बोला और ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो इट मींस एवरी कंपोजिट नंबर की जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर था वो क्या था, 4 था। तो इट मींस एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order, this factorization is unique apart from the order, unique apart from the order, apart from the order, apart from the order। सर ये बात तो समझ गए कि जो है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, लेकिन सर ये बात क्या है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर। सर इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी भी 2 into 2 लिखोगे ना तो वो हमेशा 4 ही आएगा। कभी भी आप 2 into 5 लिखोगे, चाहे 5 into 2 लिख दो, वो क्या आएगा, 10 ही आएगा। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दोगे तब भी जो कंपोजिट नंबर है वो सेम रहेगा, कोई दूसरा कंपोजिट नंबर ही नहीं आएगा। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब है इसके जैसा, ये 2 और 5 है ये कभी भी 10 के अलावा किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, चाहे आप 2 into 5 लिखो चाहे 5 into 10 लिखो। यूनिक का मीन्स होता है एक, सिंगल, उसी को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल या वन, ठीक है। तो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, की ऑर्डर जो है उसका कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपने बोला सर ये जो 10 है 2 into 5 लिखेंगे तब भी 10 आएगा, 5 into 2 लिखेंगे तब भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो समझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। तो क्या होती है बताओ, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो आपने बोला सर यहां तक तो काम हो गया हमारा, तो आगे देखते हैं, आगे वाला काम भी हो जाएगा, आगे वाला काम भी हो जाएगा, डोंट वरी। चलो अब आपने बोला सर नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसका मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसमें केवल और केवल कौन से नंबर्स का यूज होगा, वी ओनली यूज प्राइम नंबर्स। हम केवल और केवल कौन से नंबर्स यूज करेंगे, प्राइम नंबर्स यूज करेंगे। और प्राइम नंबर जो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 एंड सो ऑन। कि अपन अगर कभी भी, मैंने आपको बोला कि 24 एक नंबर, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स है कि आपको केवल इन्हीं प्राइम नंबर्स का यूज करना है। जरूरी नहीं है 23 को, मैंने एंड सो ऑन लगाया, इसका मतलब इससे आगे जो आपको पता है आप उनका यूज कर सकते हो, लेकिन द नंबर विल बी प्राइम ओनली। नंबर कैसा होना चाहिए, प्राइम। तो आपने बोला सर 24 को कैसे करें, तो 24 की यूनिट डिजिट क्या आ रही है, तो मैं आपको ये भी रूल भी बता देता हूं कि किसके लिए क्या होगा। मैंने 2 के लिए आपको बताया कि आपको क्या चेक करनी है, उसकी यूनिट डिजिट चेक करनी है। अगर यूनिट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6 और 8 आ रही है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। बोले सर 3 के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट्स,
क्या, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 की जो डिजिट्स है उनका सम जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 3 से। 5 से यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है वो क्या आनी चाहिए, या तो 0 आनी चाहिए या फिर क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, तभी वो किससे डिवाइड होगा, 5 से। ठीक है, इसके बाद देखो 7 और 11 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कैसे। कि सर जैसे आपने एक नंबर लिखा, मैंने एक नंबर लिखा 20, ऐसे लिख दिया मैंने। आपने पूछा क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो मैंने बोला देखते हैं, बताता हूँ। तो आप क्या करो, इसकी यूनिट डिजिट है ना वो लिखो। तो आपने देखा कि सर यूनिट डिजिट जो है वो 7 है, तो आप इसकी यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो आपने बोला सर 2 7 जा 14, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या था, 21। और ये जो नंबर आया इसको माइनस कर दो, तो क्या आया, 7। अब जो आया वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 7 से। बोलो कोई दिक्कत है, एक बार बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो आपने एक बात बताना, 3 0 1, क्या ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो आपने बोला सर अभी आपने बताया कि इसकी यूनिट डिजिट का पहले तो ट्वाइस करो, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, क्या आया, 2 आया। और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से 2 माइनस कर दो, तो क्या आ गया, 28। क्या 28 7 से डिविजिबल है, तो आपने बोला सर है, तो इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, 7 से। बोलो कोई दिक्कत है क्या। 11 का भी है, 11 का जो है वो अल्टरनेट नंबर का सम देखेंगे और उनको माइनस करेंगे। अगर 0 11 आ रहा है तो इसका मतलब वो 11 से डिविजिबल है, लेकिन मोस्टली अपना काम हो जाएगा। चले आगे। तो आपने बोला सर आप तो हमें क्या बता रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहे थे। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सर प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बोल भी दिया कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें केवल और केवल कैसे नंबर्स का यूज होगा, प्राइम नंबर्स का यूज होगा। कैसे नंबर्स का यूज होगा, प्राइम नंबर्स का। अगर आपको फैक्टराइजेशन बोला जाए तो आप चाहे प्राइम नंबर लो चाहे कंपोजिट नंबर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स वी हैव टू यूज ओनली प्राइम नंबर्स। जैसे आपको बोला गया कि 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो करो। आप सबसे पहले किससे ट्राई करोगे, मैंने बोला कि सबसे पहले आपको हमेशा 2 से चेक करना है। 2 से नहीं हो रहा तो 3 से, 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 5, 5 से नहीं हो रहा तो 7 से, 7 से नहीं हो रहा तो 11 से, 11 से नहीं हो रहा तो 13 से, 13 से नहीं हो रहा तो 17 से। तो आपने बोला सर क्या ऐसे ऑर्डर में चलना कंपलसरी है, नहीं कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने किससे डिवाइड कर लिया और किससे डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड नहीं हो रहा। ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो मे भी थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। तो आपने बोला सर 36, इसकी यूनिट डिजिट जो है ना वो सर वो क्या आ रही है, 6 आ रही है। इसका मतलब सर 2 से डिविजिबल है, तो 36 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 18। सर इसकी यूनिट डिजिट 8 आ रही है, सर वो भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब हाँ, तो जब आप 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9। अब आपको पता है ये यूनिट डिजिट जो है ये 2 की टेबल में ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 की टेबल में 9 नहीं आता है। तो आपने बोला सर 9 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने बोला हाँ, क्यों, क्योंकि 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की में। तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3, और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। इसका मतलब ये जो है आपका 36, तो 36 को आप ऐसे लिखोगे कि 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, देखो इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, और दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में। और जब बेस सेम होता है दोनों नंबर मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो आपने बोला सर दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है और इन दोनों का बेस क्या है, सेम, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो बोलो 1 + 1 कितनी होगी, 2। इन दोनों का बेस भी सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो ये जो है 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, ये आपका 36 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद बोला सर हमें तो सर कोई और नंबर लेके बताओ, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला कि जो आप एक नंबर है वो ले लो 56। क्या ले लो, 56, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो आपने बोला सर हमें पता है कि सबसे पहले हम किससे ट्राई करेंगे, 2 से। तो इसकी यूनिट डिजिट जो है, इसकी यूनिट डिजिट जो है वो क्या 2 से डिविजिबल है, 2 0 2 6 0 2 4 6 8 में से कोई है। तो आपने बोला सर हाँ 6 है, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। तो 56 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 28 आएगा।
28 में 8 आ रहा है, इसका मतलब 0 2 4 6 8 में से कोई आ रहा है, इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है, इसको 2 से डिविजिबल करोगे, डिवाइड करोगे तो 14 आएगा। 4 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 14 को इससे डिवाइड किया तो 7, लेकिन अब ये 7 की टेबल में ही 7 आता है, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। तो 56 को आप क्या लिखोगे कि 2 रेज टू द पावर, देखो कितनी बार आ रहा है 1 2 3, तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 7, तो ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके पास ऐसी कुछ पावर आ गई। आपने बोला सर 96 का बताओ, तो 96 आपने बोला सर 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ, तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो देखो ये आपके पास क्या है 96 जो है उसकी यूनिट डिजिट जो है वो 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। जब 96 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 48 जो है उसमें यूनिट डिजिट जो है वो 8 आ रही है, इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे 24 आएगा। इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 4 आ रही है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। मींस जो 96 है उसको आप देखो कि इसमें 2 की पावर क्या आ रही है, 2 की पावर आ रही है 5। सो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। आपसे यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट, पहला क्वेश्चन, what will be the exponent of 2? 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 Exponent of 2. What will be the exponent of 2 in the prime factorization? In the prime factorization. In the prime factorization of 36. In the prime factorization of 36. Prime factorization of 36 कि जो 36 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का एक्सपोनेंट बोलो। अब आपने बोला सर एक्सपोनेंट होता क्या है, तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा जाए x रेज़ टू द पावर a, सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो है इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसे, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और जो ये ऊपर आ रहा है इसे अपन पावर बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। अब यहाँ इसके अलावा कोई और नहीं है तो इसे डिग्री भी बोलेंगे, क्योंकि ये अकेला ही है यहाँ, तो इसे डिग्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, डिग्री। ठीक है, तो आपने बोला सर हमें तो एक्सपोनेंट बताना है, लेकिन वो किसका बताना है, एक्सपोनेंट 2 का। तो देखो 36 जो है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको दिख रहा है 2, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस 36 की जगह मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है वो नंबर जो है वो आपको बताना है 3 की पावर बतानी है। किसकी पावर बतानी है, 3 की। नंबर अभी भी 36 ही है। ठीक है, तो जब आप 3 की पावर बताओगे, 3 के एक्सपोनेंट बताओगे 36 में, तो वो आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर आएगा आपका, बोलो 2। क्या आएगा 2। किसी ने बोला सर मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करना चाह रहा हूँ, मैंने बोला चेंजमेंट क्या, तो बोला सर मैं यहाँ पर इस बार जो है वो 7 का एक्सपोनेंट पूछना चाह रहा हूँ। किसका, 7 का। किसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो आपने बोला सर what will be the exponent of 7 in the prime factorization of 56 की 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 का एक्सपोनेंट क्या होगा, तो देखो 7 की एक्सपोनेंट क्या आ रही है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। बोले